नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। रोहित शर्मा का मामला इस वक्त तूल पकड़े हुए है। जिस तरीके से रोहित शर्मा को नजरअंदाज करके शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, रोहित शर्मा का भविष्य क्या होगा, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि रोहित शर्मा को यह माना जा रहा था कि शायद 2027 के वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा ही टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले हैं। लेकिन बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को एक तरीके से बेइज्जत करके और उनको बाहर निकाल दिया और शुभमन गिल को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया है वनडे फॉर्मेट का। जिसके बाद ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब, शुभमन गिल को कप्तान बनाने की इतनी जल्दी बीसीसीआई को क्यों है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि शुभमन गिल को आनन फानन में बीसीसीआई सारे फॉर्मेट का कप्तान बनाने की तैयारी कर रही है? टेस्ट टीम का ऑलरेडी बना दिया गया है, वनडे का भी बना दिया है। खबरें तो ये भी चल रही हैं कि शायद टी20 का कप्तान भी शुभमन गिल को बहुत जल्दी बना दिया जाएगा। उसके बाद में अजीत अगरकर का वो बयान चर्चा का विषय है। अगरकर ने रोहित शर्मा को लेकर बोला था कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद रोहित शर्मा अपनी कप्तानी थोप सकते हैं, टीम का माहौल खराब हो सकता है। वो बयान चर्चा में है कि भाई साहब, जो खिलाड़ी 5 ट्रॉफी आईपीएल की जिता चुका हो मुंबई को, 2 टीम इंडिया को जिता चुका हो, आखिर वो कैसे माहौल को खराब कर सकता है? ये इस वक्त सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से अजीत अगरकर का बयान आया था, लेकिन अब दादा का बयान आया है। क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान रह चुके हैं सौरव गांगुली, और जिस वक्त वो कप्तान थे उनके साथ भी इस तरीके का मामला हुआ था। तो सौरव गांगुली का रोहित शर्मा को लेकर बयान आया। और देखिए, रोहित शर्मा वो इंसान है जिसे सौरव गांगुली ने ही मौका दिया था जब सौरव गांगुली कप्तान हुआ करते थे। तो सौरव गांगुली का बयान आया है रोहित शर्मा को लेकर, और जाहिर तौर पर ये जो बयान है, ये बयान बेहद जरूरी है देखना। क्योंकि सौरव गांगुली ने बहुत बड़ी बात कही है रोहित शर्मा को लेकर भी, शुभमन गिल को लेकर भी सौरव गांगुली ने बहुत बड़ी बात कही है। और जाहिर तौर पर कई तरीके के सवाल खड़े हो जाएंगे सौरव गांगुली के इस बयान को देखने के बाद। चलिए पहले रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा सौरव गांगुली ने, यह देख लेते हैं, क्योंकि गांगुली का यह बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि रोहित से बात की गई होगी। जब जो सवाल ये खड़े हो रहे थे कि शायद बात नहीं की गई होगी, लेकिन दादा ने कहा कि रोहित से बात की गई होगी। मुझे यकीन नहीं कि ये बर्खास्तगी है। रोहित एक शानदार लीडर है। उन्होंने टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। ये एक बहुत बड़ी बात दादा ने कही है कि रोहित शर्मा के साथ प्रदर्शन कोई मुद्दा नहीं। वो सीधी सीधी बात है, प्रदर्शन कोई मुद्दा है नहीं। 2027 में रोहित 40 साल के होंगे। ये खेल में एक बड़ी संख्या है। बस सबसे बड़ी बात क्या है, दादा का यही मानना है कि उम्र जो है वो थोड़ा सा उनके साथ नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, द्रविड़ के साथ ऐसा हुआ, ये सबके साथ होता है। शुभमन गिल भी 40 साल की उम्र में इसी स्थिति का सामना करेंगे। कुल मिलाकर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई साहब क्यों हटा दिया गया है रोहित शर्मा को, उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए दादा ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही? उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि परफॉर्मेंस कोई सवाल नहीं है, उम्र सवाल है। तो मतलब साफ है कि जो हटाने के पीछे की वजह है वो उम्र है, क्योंकि 40 साल के आसपास हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात दादा की है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और द्रविड़ के साथ भी ऐसा हुआ है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और जब शुभमन गिल 40 साल के हो जाएंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, वो भी इसी कंडीशन में होंगे, ये दादा का कहना है। तो मतलब दादा के बयान से एक बात साफ है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से रोहित शर्मा को नहीं हटाया गया है। उम्र का तगाजा है, उम्र को देखते हुए, आने वाले फ्यूचर को देखते हुए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। ये दादा के बयान से साफ तौर पर समझ आ रहा है। अब दादा ने शुभमन गिल को लेकर भी बड़ी बात कही। वो क्या कहा है वो भी एक बार देख लीजिए। दादा ने क्या कहा? दादा ने कहा कि गिल को बढ़ावा देना कोई बुरा फैसला नहीं है। उन्होंने इंग्लैंड में बहुत प्रतिभा दिखाई है। मुझे लगता है कि ये एक निष्पक्ष फैसला है, ये दादा का कहना है। रोहित खेलते रह सकते हैं जबकि आप एक युवा कप्तान को तैयार करते हैं, ये बहुत जल्दी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला और टीम की कप्तानी की, वो असाधारण है। एक खिलाड़ी और कप्तान दोनों के रूप में बहुत क्षमता है। तो जाहिर तौर पर यह भी दादा का जो बयान है शुभमन गिल को लेकर, यह भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी जरूर है, थोड़ा सा शुभमन गिल को लेकर जल्दबाजी दिखा रही है टीम इंडिया, लेकिन एक अच्छा फैसला है। ये दादा ने कहा है कि रोहित के रहते हुए रोहित खेल सकते हैं, रोहित के रहते हुए शुभमन गिल अगर तैयार होते हैं
तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिहाज से एक अच्छा फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे थे शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने के बाद, और जो तल्खियां नजर आ रही थी रोहित शर्मा और आपके कोच गौतम गंभीर के बीच, क्योंकि अभी जो एमआरएफ फाउंडेशन का जो एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में रोहित शर्मा ने क्रेडिट नहीं दिया गौतम गंभीर को। उन्होंने साफ तौर पर राहुल द्रविड़ की तारीफ की और राहुल द्रविड़ के अंडर जो ट्रॉफी जीती गई उसका क्रेडिट दिया। उन्होंने गौतम गंभीर का जिक्र नहीं किया। और इस बयान के बाद जो रोहित शर्मा ने ये बयान दिया एमआरएफ फाउंडेशन में, जाहिर तौर पर उस बयान के बाद ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में ठन गई है? क्या रोहित शर्मा गौतम गंभीर के एक फैसले से नाराज है, जो फैसला ये लिया गया है आनन फानन में शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया वनडे फॉर्मेट का? तो जाहिर तौर पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं इस फैसले के बाद। और अब ये भी माना जा रहा है कि शायद जो रोहित शर्मा का करियर है शायद अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि टी20 से तो पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे। बड़ा दिल दिखाया था रोहित शर्मा ने जब टी20 विश्व कप जिताया था, उसके बाद में रिटायरमेंट ले लिया था। और टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट 2025 के आईपीएल के दौरान ले लिया था। वनडे को लेकर ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि वनडे फॉर्मेट के ज्यादा मैचेज होते नहीं है आजकल, तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद वनडे फॉर्मेट रोहित शर्मा भी खेलते रहेंगे और 2027 का जो वनडे विश्व कप होगा वो रोहित शर्मा की कप्तानी के अंडर खेला जाएगा। इस तरीके के कयास जो है लगाए जा रहे थे। लेकिन अब टीम इंडिया शायद रोहित शर्मा की उम्र को देखते हुए और आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि अभी 27 में टाइम है, तो ऐसे में कप्तान को टीम बनाने के लिए टाइम मिलना चाहिए, माहौल बनाने के लिए टाइम मिलना चाहिए, एक माइंडसेट सेट करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। तो उस लिहाज से ये टाइम सोचा होगा बीसीसीआई ने कि भाई साहब अभी 27 में टाइम है, तो 1.5 साल एक कप्तान को देना भी चाहिए टीम को बनाने के लिए। तो हो सकता है कि इसीलिए शुभमन गिल को अभी इतने दिन पहले कप्तान बना दिया हो, क्योंकि बीसीसीआई अब ये सोच रही है आने वाले फ्यूचर के लिहाज से कि एक नौजवान खिलाड़ी के हाथ में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी हो। और अजीत अगरकर इस बात को कह भी चुके हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान हो। और तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान का मतलब साफ है कि शुभमन को तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनाए जाने की तैयारी जो है वो बीसीसीआई कर रही है। लेकिन दादा ने जिस तरीके से, और जो रोहित शर्मा को लेकर विवाद खड़े हो रहे थे उस पर दादा ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, इसके बाद साफ तौर पर यह संकेत मिलने लगे हैं कि उम्र एक बड़ी वजह है रोहित शर्मा के कप्तानी से हटने के बाद। क्योंकि तमाम तरीके की खबरें हैं, कुछ लोग मनमुटाव को लेकर बोल रहे हैं, कुछ लोग परफॉर्मेंस को लेकर बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन दादा ने एक बात साफ कर दी कि उम्र जब होती है ना, जब 40 साल के आसपास आप पहुंच जाते हैं तो आपको ये सब चीजें झेलनी पड़ती है। मैंने भी झेला, द्रविड़ ने भी झेला और तमाम और खिलाड़ियों ने भी झेला। ऐसा नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी को भी झेलना पड़ा। महेंद्र सिंह धोनी भी बाहर हो गए 2019 के विश्व कप के बाद। जब टीम इंडिया हार गई, महेंद्र सिंह धोनी रनआउट हो गए, उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर कहां नजर आए? टीम इंडिया की जर्सी में बिल्कुल नजर नहीं आए। तो ये तमाम खिलाड़ियों को झेलना पड़ता है जब उम्र हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये दादा का कहना है रोहित शर्मा को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर यह भी बोल दिया कि जब शुभमन गिल 40 के आसपास आएंगे तो उनको भी ये सब चीजें झेलनी पड़ेंगी। तो आपका दादा के इस बयान पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में दादा का यह बयान ठीक है और उम्र ही एक वजह है रोहित शर्मा के हटने के पीछे की वजह? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।